सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अभी लॉकडाउन का कंडीशन चल रहा है। होप अभी आपके स्कूल्स नहीं खुले हुए होंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको इश्यूज हैं, आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो चैनल पे जुड़ करके अपने इश्यूज, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @वेद साइंस से जुड़ करके हमारे साथ एजुकेशनल मटेरियल्स है ना, साथ साथ हमारे अपने साथ अपने आपके इश्यूज, आपकी क्वेरीज आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं @ टेलीग्राम चैनल @वेद साइंस, जहां पर हम आपको है ना 1 to 1 आपके साथ वो डिस्कस करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स, आपके क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ आप हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और हम आपको उसकी क्वेरीज को सॉल्व करके देखेंगे। मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद फाउंडेशन, एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, फाउंडेशन के लिए बच्चा, क्योंकि ये 9th एंड 10th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर कैरियर। यहीं से बेसिकली आपका कैरियर डिजाइन होना शुरू होता है। आप लाइफ में ऑप्शन क्या लेना चाहते हैं, लाइफ में कैरियर में क्या करना चाहते हैं, please start deciding by today, by now, by right now, from this moment onward you are watching our video। आप इसी मोमेंट से डिसाइड कर लीजिए आपकी लाइफ में आगे आपको करना क्या है। ठीक है, और क्लास 9 से ही बेसिकली आपका बच्चों आपका कैरियर डिजाइन होता है, आपका कैरियर ना शेप एंड अप होता है। आप अपने आप को फाइनली एक पार्टिकुलर शेप की तरफ, आगे की तरफ, पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ शेप अप करते चले जाते हैं। इन चीजों में हम आपको वेद फाउंडेशन आपके बहुत काम आएंगे। साथ साथ पूरी की पूरी हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। बायोलॉजी के अलावा आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सारी कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर अवेलेबल मिलेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th टिश्यूज। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल, है ना। वो 3 तरह के होते हैं, एपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपाइकल जो लेंथ को बढ़ाता है, इंटरकैलरी जिससे ब्रांचेस फूटती हैं, और लैटरल जिसकी वजह से गर्थ बढ़ता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। एक होगा प्राइमरी मेरिस्टेम्स, एक होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम्स के 3 हिस्से होते हैं, है ना। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर में कुछ पार्टिकुलर जो टिश्यूज होंगे वो एपिडर्मिस में ही कन्वर्ट होंगे, वो कहलाते हैं प्रोटोडर्म। अगर वो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर कोलेन्काइमा में कन्वर्ट होगा तो वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और अगर वो किसी वेस्कुलर बंडल में ही कन्वर्ट होगा, जाइलम या फ्लोएम में कन्वर्ट होगा, तो वो प्रोकैम्बियम या फिर वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। फाइनली हमने आपको बताया था कि जो लैटरल मेरिस्टेम के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जाइलम एंड फ्लोएम जो है आगे की तरफ डिवाइड करता जाता है और बीच में डेड सेल्स इकट्ठा होते जाते हैं, पिथ बनता जाता है। तो इस तरह से ही जो ना आपसे सवाल अगर आएगा कि पेड़ का, प्लांट का जो गर्थ बढ़ता जाता है वो कैसे बढ़ता है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ की वजह से बढ़ता है। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है जी, हम इसको पढ़ेंगे आज। आप समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाई डू वी कॉल दिस परमानेंट, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये बार बार बनेगा या फिर बार बार ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड कर रही होती है, तो फर्दर जो बच्चे डिवाइड करती जा रही होती है, पीछे सेल्स को ड्रॉप ऑफ करती चली जाती है, जो ड्रॉप ऑफ करती सेल ना कन्वर्ट होती चली जाती है इन्हीं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, इन्हीं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो पिछले सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स ग्रो करती जा रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक पार्टिकुलर टिप पे ही है, तो पीछे जितने सेल्स छोड़ती हुई चली जा रही है वो सारे के सारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होती चली जा रही है। और फिर पीछे की तरफ और बढ़िएगा तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको पता है ना कि उसकी ओरिजिन कहां है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कहां पर है, प्रोटोडर्म में है, सॉरी ग्राउंड टिश्यूज में है। और अगर एपिडर्मल का है, बाहर का एक्सटर्नल कवरिंग की है, तो वो प्रोटोडर्म में है। वो सारे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड टिश्यू, ये सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक हिस्सा है। और यही फर्दर इनका अपना अपना एक फेट है, अपना अपना एक फाइनली कंक्लूजन है कि ये डिवाइड होंगे तो ये कहां जाएंगे, है ना, कहां पे जाके कैसे बनेंगे। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे परमानेंट टिश्यूज और सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो हम आपको बता दें, चलिए इस वाली डायग्राम से ही देखते हैं कि जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करती जाती है, पीछे नंबर ऑफ सेल्स छोड़ती चली जाती है। वो टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज।
जिसमें सबसे पहला आता है जो कि ग्राउंड टिश्यू से डेवलप होता है, वो है आपको पैरेन्काइमेटिक सेल। पैरेन्काइमा है ना, बुक है तो आप देखेंगे पैरेन्काइमा है इसके साथ, या कुछ और भी है। चलिए, सबसे पहले तो है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, ठीक है, तीसरा है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है जी, चौथा है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है। साथ साथ आपको मैं बता दूं एरेनकाइमा भी होता है, एरेनकाइमा भी होता है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि पैरेन्काइमा के बारे में। देखिए, पैरेन्काइमा आर द लिविंग सेल्स, पैरेन्काइमा आर दी लिविंग सेल्स। जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाती है, पीछे जो सेल छोड़ती चली जाती है ना, वो कहलाती है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो बेसिकली फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज पैरेन्काइमा। दीज आर बेसिकली ये स्टोरेज के फॉर्म पे ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं, है ना, ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, और इसीलिए ये इनका काम बेसिकली क्या है, इनका काम पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का, पैरेन्काइमेटिक सेल्स का क्या फंक्शन है, स्टोरेज का फंक्शन है, सिक्रीशन का फंक्शन है, कुछ सिक्रीट भी करती है ये, ठीक है, तो सिक्रीशन का फंक्शन है। तो और बेसिकली पैरेन्काइमा का स्टोरेज और सिक्रीशन वगैरह का फंक्शन होता है, और ये लिविंग सेल्स होते हैं। कॉलेनकाइमा बेसिकली इनके अंदर कोलेजन होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ये बेसिकली प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये कहां पर बेसिकली प्रेजेंट होंगे, है ना, लीव्स पर, टेंड्रिल्स पर, ब्रांचेस के ऊपर, जिसके अंदर हवा की वजह से जो मूवमेंट होगी वो, है ना, उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो हवा चले और वो टूट के सीधे गिर ना जाए। इसीलिए क्या कहते हैं, उनके पास कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लोरेनकाइमा एज द नेम सजेस्ट, इनके पास ऑफ कोर्स प्लास्टिड्स होगा, और प्लास्टिड्स में भी क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। दैट्स व्हाई द टर्म इज नोन एज क्लोरेनकाइमा, ठीक है जी। तो क्लोरेनकाइमा है। फाइनली जो है ये भी लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है। एक और आपके अंदर देखिए बच्चा, पैरेन्काइमा की जब बात की गई तो एक और टर्म आप देख लीजिए, एरेनकाइमा, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन अगरचे इनके बीच में एयर बबल्स हैं, एयर गैप्स हैं, जो कि बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है और उन्हीं प्लांट्स को पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमाइटस का एक टाइप है एरेनकाइमाइटस, एरेनकाइमा, दैट मींस उनके अंदर एयर होगा, है ना, ताकि प्लांट को किस में हेल्प करता है, वो फ्लोट करने में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इनके ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उतने एबंडेंसी में नहीं करते। क्लोरेनकाइमा बेसिकली एबंडेंसी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा प्लास्टिड्स होता है। प्लास्टिड्स में भी कौन सा प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लास्टिड कितने तरह का होता है बच्चे, 3 तरह का होता है। प्लास्टिड 3 तरह का होता है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्लोरोफिल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो है बच्चा, ये दीज आर डेड सेल्स, स्क्लेरेनकाइमास आर डेड सेल्स। दैट मींस इनके अंदर जो इनके ये, क्योंकि इनके प्रोटोप्लाज्म सूख चुके हैं, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यूज आर डेड सेल्स और बेसिकली आउटर कवरिंग्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। और आपने वो कोकोनट देखा होगा, कोकोनट हस्क देखा होगा, है ना, जो इनके आउटर पे कवरिंग होती है, सारे के सारे, है ना, स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यूज ही होते हैं। दीज आर डेड सेल्स, ठीक है बच्चा।
ठीक है जी। सो बेसिकली कोकोनट की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर स्क्लेरेंटोमाइटस टिश्यूज होती हैं, और स्क्लेरेंटोमाइटस टिश्यूज बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर बार्क वगैरह में सारे के सारे स्क्लेरेंटोमाइटस टिश्यूज होते हैं बच्चे। इनमें जो होता है ना, जो ये बेसिकली ये डेड सेल्स हो जाते हैं, और इनकी सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल में एक बेसिक कंपोनेंट है, इसको हम लिग्निन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। इनकी डिपोजिशन बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो बाहर से बहुत ज्यादा स्टिफ और स्ट्रांग और स्टडी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत कड़े हो जाते हैं। किसकी वजह से? इस लिग्निन की वजह से। और लिग्निन का आर किसमें पाया जाएगा? स्क्लेरेंटोमाइटस टिश्यूज जो कि डेड हो चुके हैं, उनके किसमें पाया जाएगा? उनके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग, कड़ा और रुखड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये थी बेसिकली बात, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज में ये तो थे, ये किससे डेवलप हुए थे? ये किससे डेवलप हुए थे? ये सारे के सारे मेरा बच्चा डेवलप हुए थे, है ना, किससे का? ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड टिश्यूज से डेवलप हुए थे। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देख लिए, अब जो डेवलप हुए किन चीजों में, किन चीजों से डेवलप हुए थे? और एक मैंने आपको बताया था प्रोटोडर्म, है ना। प्रोटोडर्म का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, प्रोटोडर्मिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप कह लीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, ठीक है बच्चा, ये क्या करते हैं ना कि ये बेसिकली डेवलप करके किस में कन्वर्ट होते हैं? एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एपिडर्मिस मतलब आउटर कवरिंग में, है ना, आउटर कवरिंग में, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसी वाले डायग्राम में आप देखिएगा, ये जो आउटर कवरिंग है ना, इसी को हम कहते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल, ये जो आउटर, और ये थॉर्न्स, ठीक है। ये जो आउटर वाला कवरिंग होती है ना, इसी में बेसिकली थॉर्न और क्यूटिकल, तो इसके ऊपर बाहर की कवरिंग होती है, जो कि ये जो है ना, जो एपिडर्मिस जो सिक्रीट करता है ना बच्चे, है ना, तो वो उसके ऊपर एक प्रॉपर वैक्सी कवरिंग सी कर देती है। और ये वैक्सी कवरिंग की क्यों वजह होती है? इसकी वजह ये होती है ताकि वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर क्या है, पानी बड़ी मुश्किल से प्लांट कलेक्ट करता है, कहां से? रूट से। और रूट का भी एक एपिडर्मल लेयर होता है। उस एपिडर्मल रूट का जो एपिडर्मल लेयर होगा ना, जो एपिडर्मिस होगा, जिसका आउटर कवरिंग होगा, वो हेल्प करेगा वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में, है ना, वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और अगर आप लीफ के ऊपर देखते हैं, तो लीफ के ऊपर क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होता है। और क्यूटिकल बेसिकली क्या होता है बच्चों? ये भी एक वैक्सी कोटिंग होती है, जो कि प्लांट से वाटर के, है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इससे पानी निकल ना सके ना, इवेपोरेट ना हो सके। और बहुत सारे ना स्टेम्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर में आप देखेंगे एपिडर्मिस पे स्टोमेटा भी अवेलेबल होता है ना, बीन शेप, आपको पता है इस तरह से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, इस तरह का ही कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा ये भी प्रेजेंट होता है, किडनी शेप्ड बीन्स होता है ना, गार्ड सेल्स कहते हैं इसको कहते हैं हम गार्ड सेल्स, ठीक है। इसी के बल्जिंग, खुलने और बंद होने की वजह से स्टोमेटा जो है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसी के खुलने और बंद होने की, गार्ड सेल्स के फूलने और सिकुड़ने की वजह से स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो पाता है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों के आप देख रहे हैं कि इसके पास अगर एपिडर्मिस रूट पे होगा, तो उसका बेसिक काम क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन का होगा। अगर ना डेवलपिंग प्लांट है और उसके बाहर का जो है उस पर क्यूटिकल होगा, जिससे कि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। स्टोमेटा होती है एपिडर्मल लेयर पे, है ना, एपिडर्मल लेयर पर, तो वो बेसिकली क्या काम करती है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट ऑन दी एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। और ये एपिडर्मिस जो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एपिडर्मिस जो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये कौन सी वाली परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप हुई है? प्रोटोडर्म से डेवलप हुई है, ठीक है। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फाइनली आपको सिंपल परमानेंट टिश्यूज समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे कौन सा बताइए।
ठीक है बच्चा। सो फाइनली आपको मैंने क्या बताया था कि यहां तक तो कॉन्सेप्ट एपिडर्मिस का समझ में आ गया। अब देख लिए बच्चा, जैसे ही जो प्लांट सेल फर्दर और डिवाइड करती है, ओल्ड होती जाती है, तो आपको पता है स्क्लेरेंकाइमेटेड टिश्यूज आर द डेड सेल्स ऑफ दी, जो कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बाहर की तरफ होते हैं, और वही फर्दर और जो है अल्टीमेटली फाइनली, और आपको पता है स्क्लेरेंकाइमेटेड टिश्यूज के सेल वॉल में लिग्निन होता है, लिग्निन होता है। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि प्लांट जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो फाइनली उसका एक बार्क हो जाता है, बार्क है ना। आप बोलते हो ना कि प्लांट बार्क है, उस प्लांट्स बार्क है, और वो बेसिकली कॉर्क बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्क जो स्टॉपर की तरह बॉटल के ऊपर में लगाते हो, स्टॉपर की तरह, उसको कॉर्क आ जाता है। वो बेसिकली वो भी डेड सेल्स होती हैं, डेड प्लांट सेल्स होती हैं, बट उनके पास सेल वॉल होता है, और सेल वॉल में जो डिपोजिशन होती है वो सुबेरीन की होती है। किस चीज की होती है बच्चा? ये टर्म नहीं भूलेंगे आप, सुबेरीन की। लिग्निन सुबेरीन नहीं भूलेंगे आप। लिग्निन स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज में था, है ना। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज क्या है? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। फिर फर्दर और ज्यादा जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होगी ना बच्चे, और फर्दर प्लांट डेवलप करेगा, तो फाइनली प्लांट के बाहर में कॉर्क आएगा, है ना, बार्क डेवलप होगी। वो बार्क बेसिकली जो होती है ना, वो डेड सेल्स, वो भी एक किस्म का डेड सेल ही है, लेकिन उसके स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज और बार्क सेल या कॉर्क सेल के बीच में जो फर्क है बच्चा, उनके सेल वॉल में लिग्निन है और इनके सेल वॉल में सुबेरीन है। ये बात आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप बच्चा लोगों को सिंपल परमानेंट टिश्यूज समझ में आ गया है, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज अगर समझ में आ गया है तो मुझे आप बताएंगे कि प्रोकैम्बियम से प्रोकैम्बियम या फिर वैस्कुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से कौन से वाले सिंपल परमानेंट टिश्यूज या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज डेवलप होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को पूरी तरह कवर कर लिया है। अगली वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। हम जानबूझकर छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपका अच्छा क्लियर हो, एक ही चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लें। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ एंड देन फिर फर्दर आप दूसरा टॉपिक, आप दूसरा हमारा वीडियो देखें। फर्दर जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे बच्चा, वो हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आपको पता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिस्कस है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, करीब 15-20 मिनट्स का वीडियो होगा, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप स्पेशली आप, जी हाँ आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट हो सके। आप इस वीडियो में क्या सीख रहे थे? आपने सीखा है सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवाइड होने के पीछे डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ठीक है, मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देख रहे थे वेद फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।